इस मूवी में एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो कई तरह के फाइटिंग स्किल्स जानती थी। इस लड़की का नाम जेनी है। अगर वो किसी को बुली होते हुए देखती तो वो उनके लिए जरूर लड़ती। जब जेनी स्कूल में जाती है तो उसके लिए सारे स्टूडेंट चीयर करते हैं क्योंकि आज उसने एक लड़के को बचाया था। वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन कई बार मारपीट करने की वजह से जेनी को आज उस स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। आगे हम देखते हैं कि जेनी ने जिन लड़कों को पीटा था वो उसे कहते हैं कि तुम स्कूल से दूर चली जाओ और वापस मत आना। ये सब बोलते हुए भी वो लड़के बहुत डर रहे थे। जेनी के डैड एक मार्शल आर्ट ट्रेनर थे, इसलिए जेनी को उन्होंने इतनी कम उम्र में ही बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर दिया था। और जेनी भी बहुत स्मार्ट थी, वो कभी भी फाइट में हारती नहीं थी। जेनी के डैड जेनी का एडमिशन एक नए स्कूल में करा देते हैं। जेनी के डैड के रिक्वेस्ट करने पर उसे दोबारा स्कूल में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन स्कूल में उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग मिलती है कि वो स्कूल के बच्चों को बुली नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इस स्कूल से भी एक बुली करने वाले स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया था। जेनी के डैड उन्हें कहते हैं कि जेनी बुली नहीं करती, बल्कि वो बुली हो रहे बच्चों को बचाती है। जेनी को एक हफ्ते बाद स्कूल ज्वाइन करने को कहा जाता है। जेनी जब घर वापस जा रही थी तभी उस स्कूल के कुछ बच्चों को देखती है जो एक एलेक्स नाम के लड़के को बुली कर रहे थे। जेनी उन्हें कुछ नहीं कहती, बस उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है ताकि वो प्रिंसिपल को दिखा सके। वो बच्चे जब जेनी को रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं तो उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जब जेनी नहीं मानती तो एक लड़की आगे आकर जेनी को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। जेनी उस लड़की के साथ साथ बाकी के बच्चों की भी धुलाई कर देती है। ये सब देख के एलेक्स काफी खुश हो जाता है। एक हफ्ते बाद जब जेनी स्कूल ज्वाइन करती है तो हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे जिनको जेनी ने पीटा था वो सब जेनी के क्लासमेट हैं। जहाँ एक तरफ वो सब लड़के जिन्हें जेनी ने पीटा था वो एम्बेरस फील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जेनी को देखकर काफी खुश हो रहा था। वो जेनी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे भाव नहीं देती। फिर जब क्लास खत्म होती है तब एलेक्स जेनी से बात करता है और उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। जेनी को उससे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स की मॉम का एक रेस्टोरेंट था और उसके डैड नहीं थे, इसलिए उसकी मॉम को अकेले ही उस रेस्टोरेंट को संभालना पड़ता था। एक दिन कुछ शराबी उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं और बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। तब उसकी मॉम उनसे पैसा मांगती है तो वो लोग उसके साथ बदतमीजी करते हैं। जब जेनी की मॉम उनसे पैसा मांगती है तो वो लोग जेनी की मॉम को धक्का दे देते हैं, जिसे देख के एलेक्स उनके बीच में आता है और फिर वो लोग एलेक्स को भी धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स को आए दिन ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता था और वो दोनों कुछ नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट सीन में हम जेनी को देखते हैं। उस स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की शैनन थी। शैनन के दोस्तों ने एलेक्स को बुली किया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जेनी के पास थी। शैनन जेनी से वो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगती है। जेनी जब वो वीडियो देने से मना करती है तब शैनन उस पर हाथ उठाती है। जेनी शैनन को एक पंच में ही जमीन पर गिरा देती है। इस वजह से स्कूल की मोस्ट पॉपुलर शैनन की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है। ये सब एलेक्स भी देख रहा था। वो जेनी के पास आकर कहता है कि उसे भी उसके जैसे फाइटिंग सीखनी है। पहले तो जेनी मना कर देती है, लेकिन जब एलेक्स ने बताया कि वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो उसे अपने डैड के पास ले जाती है। जेनी के डैड एलेक्स को देख के बहुत खुश होते हैं और जेनी को न्यू स्टूडेंट लाने के लिए पैसे भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रॉन को देखते हैं, जो स्कूल काउंसलिंग में प्रेसिडेंट था। प्रिंसिपल को लगता था कि रॉन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन रॉन उन सारे बुरे लोगों को सपोर्ट करता था जो स्कूल में हर तरह के गलत काम किया करते थे। यहाँ रॉन खुद लोको गैंग को ज्वाइन करना चाहता था। रॉन का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम हैरी था। हैरी की गर्लफ्रेंड शैनन थी, इसलिए रॉन हैरी से जलता था क्योंकि वो शैनन को पसंद करता था। हैरी एक अच्छा लड़का था। वो दोनों पहले सेल्फ डिफेंस के लिए फाइटिंग किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे रॉन बदल गया और उसे गुंडागर्दी में ज्यादा मजा आने लगा। हैरी को रॉन का बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अब इनकी दोस्ती में दूरियां आने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं, जिसे जूडो की ट्रेनिंग करने में काफी दिक्कत आ रही थी। अभी तो बस उसका एक्सरसाइज ही चल रहा था, फिर भी वो अगले दिन अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से स्कूल पहुंचता है। जेनी उसे देख के उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लंच ब्रेक में दो लड़के आकर जेनी को प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले जाते हैं। जेनी को समझ में आ जाता है कि ये सब शैनन की वजह से ही हो रहा है। रॉन जेनी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जेनी बिना डरे उसे बताती है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, उसे बस ये सब सेल्फ डिफेंस में करना पड़ा। और जेनी ने शैनन की कंप्लेंट भी की कि वो और उसके दोस्त मिलकर
एलिस को बुली कर रहे थे। रॉन को जेनी की बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन हैरी जेनी का कॉन्फिडेंस देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और जेनी को शैनन से माफी मांगने के लिए कहता है। उसके बाद जेनी शैनन से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। रॉन के प्रेसिडेंट होते हुए भी हैरी के सामने उसकी नहीं चलती थी, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स में हैरी की ज्यादा रिस्पेक्ट थी। जेनी ज्यादा बात नहीं करती थी और ना ही उसके कोई दोस्त थे। एलेक्स उससे पूछता है कि वो ऐसी क्यों है। जेनी उसे कहती है कि किसी से दोस्ती करने का मतलब ये है कि उन्हें चांस दें कि वो आपकी जिंदगी में आए और आपको हर्ट कर कर चला जाए। तब एलेक्स कहता है कि लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें नहीं जाती। तो जेनी इस बात से टच होती है, लेकिन वो एक सख्त लड़की है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करती। कुछ दिन पहले क्रिश नाम का एक लड़का बुली करने की वजह से स्कूल से सस्पेंड किया गया था। जब रॉन और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे तो वो लड़का भी उन्हें ज्वाइन करता है। वो सब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कर रहे थे। इन सब के बीच में बस हैरी था जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं कर रहा था। यहाँ तक उसे बुली करने वाले लड़कों की बातें भी अच्छी नहीं लग रही थी। पार्टी में रॉन हैरी को बताता है कि वो लोगो गैंग ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन गैंग ज्वाइन करने के लिए उसे फीस देनी पड़ेगी और वो पैसों की जुगाड़ में लगा हुआ है। हैरी उसे समझाता है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन रॉन ने डिसाइड कर लिया था। इसलिए अगले ही दिन स्कूल में एक गैंगस्टर आता है जिसका नाम टे था। वो रॉन को देखने आया था कि वो उनकी गैंग में शामिल होने के लायक है भी या नहीं, लेकिन वो रॉन की जगह हैरी को सेलेक्ट कर लेता है। रॉन को बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी उस गैंग को ज्वाइन करने की, इसलिए जब टे उसे सेलेक्ट नहीं करता तो रॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा किसी को मारकर निकालना चाहता था। इसलिए वो क्रिस को कहता है कि वो एलिस को ऑफिस में लेकर आए। तो लड़के जाकर एलिस को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। ये देख के हैरी उन लड़कों को रोकता है। वो लड़के हैरी को मारने लगते हैं। तभी वहाँ जेनी आ जाती है और एलिस को कहती है कि जूडो क्लास का टाइम हो गया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी क्रिस जेनी को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसकी पिटाई कर देती है। तब हैरी देखता है कि जेनी तो उससे भी अच्छा फाइट कर लेती है, इसलिए वो भी एलेक्स के साथ जेनी के डैड की जूडो क्लास में जाता है। जेनी उससे पूछती है कि वो एलेक्स की हेल्प क्यों कर रहा है, जबकि वो भी उन्हें बुली करने वाले लड़कों में से एक है। हैरी कहता है कि उसने अब वो ग्रुप छोड़ दिया है और अब वो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता है। अगले दिन फिर से शैनन जेनी से मिलती है और आज भी वो उसे बुली करने के मूड में थी, लेकिन हैरी वहाँ पे आ जाता है और वो जेनी को क्लास में भेज देता है, जिस वजह से शैनन को काफी गुस्सा आता है और वो हैरी से पूछती है कि उसने उसका साथ क्यों दिया जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तब हैरी उसे कहता है कि वो बस उसका दोस्त है और कुछ भी नहीं। ये बात सुनकर शैनन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। शैनन अब जेनी पर भड़क जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी फिर से हैरी से पूछ रही थी कि उसकी यहाँ आने की असली वजह क्या है। हैरी उसे बताता है कि उसने एक टाइम में सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग सीखी थी और अब वो जूडो सीखना चाहता है। तब जेनी उसे अपने साथ बॉक्सिंग करने के लिए कहती है। हैरी अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी जेनी के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। तब जेनी हैरी से कहती है कि उसे अगर सेल्फ डिफेंस करना है तो उसे वायलेंस भी आना चाहिए। अगले दिन रॉन और उसके कुछ साथी स्कूल के बच्चों से जबरदस्ती पैसा वसूल रहे थे, क्योंकि रॉन को गैंग ज्वाइन करने के लिए पैसों की जरूरत थी। एक बच्चे के पास पैसा न होने पर वो उस लड़के को पीटने लगते हैं, जिसे देख के एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो इतना तैयार नहीं हुआ था कि इन सब से लड़ सके, इसलिए वो फिर से बुरी तरह से पिट जाता है। एलेक्स वापस आकर अपने जूडो मास्टर से सब कुछ बताता है कि आज उसके साथ क्या हुआ, जिसके बाद वो उन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। हैरी और एलेक्स दोनों ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एक दिन जेनी के डैड कुछ काम से बाहर जाते हैं। उस दिन वो तीनों पार्टी करने बाहर जाते हैं। हैरी उन सबको अपनी फेवरेट जगह ले जाता है, जो एलेक्स की मॉम का ही रेस्टोरेंट था। एलेक्स की मॉम ये देख के काफी खुश होती हैं कि एलेक्स के भी अब कुछ दोस्त हैं। उसी दिन हैरी जेनी को बताता है कि जब वो बचपन में बॉक्सिंग सीख रहा था तो उसका जो टीचर था उसे बहुत मारा पीटा करता था। वो बचपन से ही काफी एब्यूजिव एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, इसलिए अब वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। अगले दिन जब हैरी स्कूल जाता है तब रॉन उसे बताता है कि उसने गैंग को ज्वाइन करने के लिए पैसे दे दिए हैं और कल से उस स्कूल पर गैंग का राज होगा। हैरी को उस स्कूल के बच्चों की चिंता होती है। हैरी उसे समझाता है कि ये सब अच्छा नहीं है। फिर दोनों में बहस होने लगती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों में फाइटिंग भी होने लगती है। रॉन हैरी को धमकी देता है कि वो जेनी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो जानता था कि हैरी जेनी को पसंद करता था। शैनन और रॉन मिलकर जेनी को मिलने के लिए बुलाते हैं और शैनन जेनी को नशे की दवा वाली ड्रिंक देती है और उसने आज तक जो भी बदतमीजी की है उसके लिए वो माफी मांगती है। जेनी वो ड्रिंक पीने ही वाली थी, तभी शैनन उसके ड्रिंक को गिरा देती है,
क्योंकि शेरन को एहसास हो गया था कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है। ये सब रॉन चुपकर देख रहा था। रॉन जेनी को आकर एक थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने उसका प्लान फेल कर दिया था और क्रिस जेनी के गर्दन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एलेक्स अपने क्लास के कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुनता है। वो रॉन के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर वो सीधे हैरी के पास जाता है और उसे बताता है कि जेनी प्रॉब्लम में है। तभी हैरी को रॉन का कॉल आता है। वो उन दोनों को स्कूल ऑडिटोरियम में बुलाता है। रॉन के आदमी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन इस बार हैरी और एलेक्स पूरी तरह से ट्रेन हो चुके थे और उन सारे लोगों से निपट लेते हैं। उसके बाद वो दोनों रॉन के ऑफिस में जाते हैं, जहां रॉन ने जेनी को बांध कर रखा हुआ था। रॉन कहता है कि अगर दोनों में से किसी ने कुछ भी किया तो वो जेनी को जान से मार देगा, जिसकी वजह से वो दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं और चुपचाप जो रॉन कहता है वो मान लेते हैं। रॉन उन दोनों को मारने लगता है। एलेक्स एक बार रॉन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे जेनी का ख्याल आता है और फिर से रॉन एलेक्स को मारने लगता है। तभी रॉन देखता है कि जेनी ने अपने आप को फ्री कर लिया है और वो अब पूरी तरह से फ्री थी रॉन की पिटाई करने के लिए। जेनी उसकी अच्छे से धुलाई करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी के डैड के पास अब कई सारी औरतें ट्रेनिंग के लिए आने लगी हैं और हैरी भी अब छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने लग गया था। बस यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।